पूजा करने के तुरंत बाद कुछ ऐसे काम आप कर लेते हैं जिन कामों को आपको नहीं करना चाहिए। इनसे पूजा का फल आपको नहीं प्राप्त होता और कई बार आपकी जो पूजा की ऊर्जा होती है वो आपके शरीर से अलग हो जाती है, वो आपके शरीर में समाहित नहीं होती। और जब तक वो ऊर्जा आपके शरीर में समाहित नहीं होगी तब तक आपकी पूजा करने का कोई फल आपको प्राप्त नहीं होता। ये आपको पता होना चाहिए। पूजा जब आप करते हैं तो असीम ऊर्जा आपके आसपास होती है। मंत्र जब करते हैं तो असीम ऊर्जा आपके आसपास, आपके शरीर के आसपास होती है, आपकी माला में होती है, आपके आसन में होती है, आपके कपड़ों में होती है और आपके हाथों में होती है, आपके पूरे शरीर में होती है। सबसे ज़्यादा हाथों में होती है क्योंकि हाथ से मंत्र जाप किया जाता है, हाथ से आरती की जाती है, हाथ से भोग लगाया जाता है, तो हाथों में सबसे ज़्यादा ऊर्जा होती है। कई भक्तों को आपने देखा होगा, भगत जो है वो सिर पे हाथ रखते हैं और सामने वाले व्यक्ति के अंदर जो है वो सवारी आ जाती है। उसके अपने सीधे हाथ के अंगूठे से उसके आगे चक्र को दबाते हैं तो उसके शरीर के अंदर जो भी प्रेत आत्मा होती है वो बाहर आ जाती है। तो ये सब उस ऊर्जा का खेल होता है। आज मैं आपको बताऊंगा उन 5 भूलों के बारे में जो भूल आप कर बैठते हैं, जानकर या फिर अनजान बनकर, और जिससे क्या होता है आपकी पूजा का फल जो है वो व्यर्थ चला जाता है, या तो मिलता ही नहीं है या बहुत ही कम मिलता है। तो आज की वीडियो में आपको पूरी जानकारी मैं दूंगा कि कैसे पूजा के पूरे फल को ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि सारा खेल इस ब्रह्मांड में ऊर्जा का है और अगर ऊर्जा है तो ही हम हैं। ऊर्जा देवी देवताओं की जो ऊर्जा होती है, जब तक हम उसे ग्रहण नहीं करते तब तक देवीय गुण हमारे अंदर नहीं आते, न ही पुण्यों की प्राप्ति होती है और ना ही उनकी कोई शक्ति हमारे अंदर आती है, ना ही हमारे अंदर उनकी भक्ति जागृत होती है। एक ऊर्जा ही ये काम करती है हमारे शरीर में जाकर, हमारे नकारात्मक विचारों को नष्ट करती है, हमारे अंतर्मन को पवित्र करती है वो ऊर्जा, और हमारे हृदय में भक्ति नामक दीपक जलाती है। और वो ऊर्जा हमारे शरीर में आध्यात्मिक गुण पैदा करती है, हमारे ओरे को मजबूत बनाती है और हमें परमात्मा से जोड़ती है। तो उस ऊर्जा को जब आप व्यर्थ कर देते हैं तो कहाँ से आपको अनुभव होंगे, कहाँ से आपका अंतःकरण शुद्ध होगा, कहाँ से सकारात्मक विचारों से आप भरपूर होंगे और कहाँ से आप भगवान के कांटेक्ट में रहेंगे, भगवान से जुड़े रहेंगे। तो कौन सी वो गलतियां हैं, गलतियां सुनिए पहले तो। और पहली बार चैनल पे हैं तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, ओम नमः शिवाय कमेंट में जरूर लिखना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि इसका पुण्य आपको मिल सके, क्योंकि ज्ञान को जितना बढ़ाओगे उतना ही अच्छा रहता है, उसका पुण्य अर्जित होता है। सबसे पहली गलती, यदि आप मंत्र जप करते हैं, पूजा करते हैं, आरती करते हैं, भोग लगाते हैं और पूजा करने के तुरंत बाद आसन छोड़ देते हैं, गलती बिल्कुल नहीं करनी। उस समय आप ये मान सकते हैं, उदाहरण के लिए मैं आपको देता हूँ, एक तवा आपने देखा होगा, या फिर आपको मैं उदाहरण देता हूँ, कोई लोहार देखें आपने, वो लोहार लोहे को बहुत बहुत तेज़ी से पीटते हैं, वो गर्म हो जाता है लोहा। अगर उस लोहे को तुरंत, गर्म लोहे को तुरंत पानी में डाल दिया जाए तो उसकी जो ऊर्जा है ना गर्म, वो पानी सोख लेता है और वो ठंडा हो जाता है। उस लोहे के अंदर जो ऊर्जा थी वो ऊर्जा पानी सोख लेता है और उस लोहे के अंदर फिर वो ऊर्जा नहीं रहती। उसी तरीके से पूजा करने के तुरंत बाद आपको आसन नहीं छोड़ना। 5 मिनट बैठिए, विनती कीजिए, भजन का कीर्तन कीजिए, नाम कीर्तन कीजिए, नाम जपिए तुरंत, और ख़ास तौर पर मंत्र जप के तुरंत बाद तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। दूसरी गलती, कभी भी पूजा करने के तुरंत बाद हाथ नहीं धोने चाहिए। कई बार आप जब पूजा करते हैं तो आपका धूपबत्ती से हाथ लग गया, हाथ किसी तरीके से आपका, या फिर जो दीपक की लो होती है, कालोस होती है, स्याही होती है, वो लग गई। तो कई लोग पूजा करने के तुरंत बाद बाथरूम चले जाते हैं और हाथ धो लेते हैं। हाथ धोने से आपके हाथों की जो ऊर्जा है या आपके शरीर में जो ऊर्जा है वो सारी बह जाती है। अब आपने जो पूजा ऊर्जा अर्जित की वो ऊर्जा तो बह गई, अब फिर दोबारा आपको पूजा करनी पड़ेगी, यानी उस टाइम की ऊर्जा आपकी व्यर्थ चली गई। तो ये गलती बिल्कुल भी भूल कर नहीं करनी। तीसरी गलती, कभी भी पूजा करने के तुरंत बाद नहीं नहाना है। ना तो आपको नहाना है और ना ही आपको जाना है बाथरूम करने के लिए, ना ही फ्रेश होना है आपको। विशेष रूप से इस चीज़ का ध्यान रखिए। आपके अंदर की जो ऊर्जा होती है वो बाथरूम के सहारे निकल जाती है। हाथ धोते हैं यानी आंतरिक रूप से भी निकल जाती है,
बाहरी रूप से भी वो निकल जाती है। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है आपको नहाना नहीं है। चौथी गलती वो होती है कि पूजा करने के तुरंत बाद आपको किसी को गाली अपशब्द नहीं बोलना। कई बार क्या होता है कि पूजा करने से कुछ ऐसे मंत्रों का भी जब आप कर लेते हैं जिनसे गुस्सा आ जाता है। ये कई वीडियो में मैंने आपको बताया है, कमेंट करेंगे तो डिटेल में भी बताऊंगा आपको। कुछ मंत्र होते हैं जिनसे इनकी ऊर्जा इतनी प्रबल हो जाती है कि आपको आवेश आना शुरू हो जाता है, गुस्सा आना शुरू हो जाता है। या फिर कई बार ऐसा होता है किसी न किसी तरीके से आपका मूड खराब हो जाता है। पूजा करने के तुरंत बाद आप किसी से कुछ बोल देते हैं तो वो सच हो जाता है। इस चीज़ का ध्यान रखना, क्योंकि पूजा में जो अर्जित ऊर्जा है ना वो उसको सत्य कर देती है। इसलिए बोला जाता है कि जब भी आप मंत्र जप करें, पूजा करें, साधना करें, किसी को अपशब्द ना बोलें, उल्टा सीधा ना बोलें। जैसे कई लोग ये बोल देते तेरा एक्सीडेंट हो जाए, तू मर जाए, तेरा टांग टूट जाए, तो ऐसे में क्या होता है वो सत्य हो जाता है। बाद में आप पछताते हैं कि मैंने अपने ही परिवार वालों को ऐसा बोल दिया, और वो घटनाएं सत्य हो जाती हैं। और जब वो हो जाती हैं तब आप कहते हैं कि ये कैसे हो गया, और वो क्यों हुआ, आपकी ऊर्जा के कारण हुआ है वो। ये आपको पता होना चाहिए कि आपकी जो ऊर्जा हो कितनी प्रबल होती है। जिस तरीके से आशीर्वाद काम करता है, किसी से आप राम राम करते हैं, किसी के पैर छूते हैं तो वो आशीष देते हैं आपको, वो आशीर्वाद आपके काम आता है। आशीर्वाद का मतलब समझिए क्या होता है। जब कोई आपको आशीष देता है तो अपने अर्जित पुण्यों का कुछ अंश आपको देता है। अपने अर्जित पुण्य, वो पुण्य चाहे उन्होंने अर्जित किए हैं पूजा पाठ से, चाहे वो अर्जित किए हैं पशु पक्षियों को खाना खिलाने से, या कोई धार्मिक कार्य करने से, भंडारा करने से, उनमें से कुछ अंश आपको देते हैं। वो अंश जब आपको मिलते रहते हैं, इकट्ठे होते रहते हैं, तो वो एक इतना प्रबल रूप बन जाता है कि वो बड़े से बड़े दुख दुविधाओं से आपको निकाल देता है, संकटों से निकाल देता है। कई बार आप ये कहते हैं कि बाल बाल बचा, एक्सीडेंट होने से बाल बाल बचा। क्यों बचा? क्योंकि आशीर्वाद, जो उनकी ऊर्जा का आशीर्वाद है, उसने आपको बचा लिया। अब इसको समझ कैसे सकते हैं? अगर कोई व्यक्ति आपको बद्दुआ देता है वो भी असर करती है, क्योंकि वो अपने पुण्यों से आपको श्राप दे रहा है। जब आप किसी को गाली देते हैं, अगर इनमें जो शक्ति नहीं होती ना आपके शब्दों में, आपके आशीर्वाद में या फिर श्राप में, तो लोग लड़ते नहीं। आप किसी को गाली दो तुरंत आपको मारने के लिए भागेगा। तो आशीर्वाद भी सच होता है और श्राप भी सच होता है, बद्दुआ भी सच होती है। इसलिए किसी की बद्दुआ नहीं लें, आशीर्वाद ही लें। और पांचवी गलती होती है, कभी भी पूजा करने से तुरंत बाद शीशा नहीं देखना चाहिए। कई लोग ऑफिस काम पे जाते हैं, पूजा तुरंत की शीशा देखा, बाल वगैरह काट रहे हैं, चेहरे पे क्रीम लगा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। शीशे में आपको बता दूं, बहुत ही सूक्ष्म चीज़ें बता रहा हूँ, जो नेगेटिविटी होती है ना वो आपके घर के कुछ चीज़ों में छुप जाती है, कुछ चीज़ों में छुप जाती है वो, जिसमें से शीशा भी एक होता है। आपके घर के कोनों में नेगेटिविटी छुप सकती है, और शीशे में अधिकतर नेगेटिविटी छुपती है, जो प्रेत होते हैं। तो जब आप पूजा के तुरंत बाद शीशा देखते हैं तो आपकी ऊर्जा वो ग्रहण कर लेते हैं। इसे समझिए आप, ताकि आपको ये पता चले। तो कभी ये गलती मत करना। और ये सूक्ष्म चीज़ें होती हैं। हालांकि कई लोग ऐसा कमेंट कर सकते हैं कि गुरुजी ये क्या बोल रहे हैं, पर जो अनुभव है वह मैं उसके आधार पर बता रहा हूँ। जो चीज़ें आपने ना तो सुनी हैं, ना कभी पढ़ी, ना देखी, वो सिर्फ आपके लिए या तो हैरानी की चीज़ें हो सकती हैं, या चमत्कार हो सकता है, या वो अफवाह हो सकती है। पर जिसके साथ वो घटित हुई है, जो इन चीज़ों के बारे में जानता है, उसके लिए वो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि उसके साथ वो घटित हुई है। तो एक वीडियो मैंने डाली थी, जिसमें एक साधक ने, एक बच्चे ने एक छोटी वीडियो डाली थी, जिसमें एक बच्चे को झूले पे झूल रहा था वो दरवाजे के पास ऊपर। वो वीडियो नहीं देखी तो देखना वो वीडियो, अगर आप बोलेंगे तो मैं लिंक में दे दूंगा उसका, जब आप कमेंट करेंगे तो उस बच्चे को सांड ने पहले मारा, फिर गाय ने सींग मारा, और वो बच्चा, और उस समय पर वो पूजा कर रहे थे, हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे थे। हनुमान जी की कृपा से उस बच्चे को कुछ नहीं, खरोंच तक नहीं आई। तो ये कृपा है उनकी, ये पुण्य है आपके। बाकी बाबा कृपा करें, आपके घर काम में बरकत दे, सदैव आपको सुखी रखें। हम मिलते एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः।